भले ही विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में हम इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली हो, लेकिन आज भी इस धरती पर ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो रहस्य ही बने हुए हैं। और ऐसा ही एक सीक्रेट्स है फ्रांस के बरगंडी एरिया में बहने वाला ये झरना। बताया जाता है कि ये झरना सदियों से यूं ही बहता चला रहा है, लेकिन ये कहां से शुरू हुआ इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं है। हमारे आज के इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हम आपके लिए इस झरने के साथ दुनिया की ऐसी ही और भी दूसरी चीजों से जुड़े रोचक जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। अशोक का कुआं आज के बिहार की राजधानी पटना को कभी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और ये देश का सबसे प्रमुख शहर हुआ करता था, जहां से इस देश का शासन संचालित होता था। हम बात कर रहे हैं मौर्य काल की। भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगर उनके वंश में किसी का नाम सर्वाधिक लिया जाता है तो वो है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के जमाने का एक कुआं आज भी मौजूद है। इस कुएं को आज से लगभग 20,000 साल पुराना बताया जा रहा है। ऐसा बताया जाता है कि इस कुएं का पानी न तो कभी खत्म होता है और न ही कभी ओवरफ्लो होता है। केवल गर्मी के सहारे इसका वाटर लेवल सामान्य से 1.5 फुट नीचे चला जाता है। फिर चाहे कितना भी सूखा पड़ जाए या फिर कितनी ही जबरदस्त बारिश क्यों न आ जाए, इस कुएं का वाटर लेवल लगभग एक सा बना रहता है। इस कुएं को अगम कुआं के नाम से भी जाना जाता है। कुएं के नजदीक ही माता शीतला देवी का मंदिर भी है। जो लोग इस मंदिर में आते हैं इस कुएं में भी चढ़ावा चढ़ाते हैं। हालांकि आज स्कूल के चारों तरफ जाली बना दी गई है और इसे पूरी तरह से कवर करके रख दिया गया है। इस कुएं में मौजूद पानी के बारे में लोग ये बताते हैं कि इस पानी के इस्तेमाल करने से लोगों के शरीर के कई रोग जैसे कुष्ठ रोग, चिकन पॉक्स दूर हो जाते हैं। इस पानी में नहा लेने से लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही फायदा होता है। ऐसा बताया जाता है कि सम्राट अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों को जान से मार दिया था और उन सभी को मारकर सम्राट अशोक ने इसी कुएं में फेंका था। अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों को भी मारकर इसी में फेंक दिया करता था। बहुत से लोगों ने इस कुएं की गहराई को नापने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी इसकी गहराई ठीक नहीं बता पाया। हालांकि पुरातत्व विभाग के अनुसार इस कुएं की गहराई लगभग 105 फीट है। लोगों का तो ये भी कहना है कि इस कुएं से एक ऐसा तहखाना जुड़ा हुआ है जिसमें सम्राट अशोक ने अपना खजाना छुपा कर रखा हुआ था और वो खजाना आज भी इस कुएं के भीतर मौजूद है। ऐसा भी कहा जाता है कि कुएं का अंतिम छोर कहीं और जाकर निकलता है, जहां से लाकर यहाँ पर खजाना रखा गया है। पोंसे डियोनी स्प्रिंग फ्रांस में मौजूद ये झरना सदियों से यूं ही बहता चला रहा है। फ्रांस के बरगंडी स्टेट के टेनेरो शहर में मौजूद ये झरना 1 सेकंड में 300 लीटर पानी बाहर फेंकता है। बारिश के मौसम में झरने से बाहर आने वाली पानी की क्वांटिटी 3000 लीटर पर सेकंड के रेट से गिरती है। इस शहर में बने एक गोल हौज से बाहर आने वाला ये पानी रोमन साम्राज्य के लोगों के पीने के लिए काम आता था। 17वीं शताब्दी में लोग इस पानी का इस्तेमाल नहाने के लिए भी करते हैं। 18वीं सदी से लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर इस गोल हज की गहराई कितनी है, झरने में पानी कहां से आ रहा है, और इसका पता लगाने के प्रयास उसी समय से लगातार चल रहे हैं। ये और बात है कि तब से लेकर अब तक झरने का ये रहस्य एक रहस्य ही बना हुआ है। इस गोल हौज से बहने वाले झरने की गहराई की अंतिम सतह का पता लगाने के लिए कई बार इस हौज में गोताखोरों ने डुबकी लगाई, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ क्योंकि वो इसकी अंतिम गहराई का पता नहीं लगा पाए। इस झरने की गहराई का पता लगाने के लिए 17वीं सदी से ही प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई इसके अंतिम छोर का पता नहीं लगा पाया। इस झरने के अंतिम छोर का पता लगाने के लिए जितने भी लोग जाते हैं उनमें से ज्यादातर लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। यही वजह है कि ये एक खतरनाक जगह भी बन गई है। यहाँ रहने वाले लोगों का ये मानना है कि इस झरने में जो पानी आता है वो किसी दूसरी दुनिया से आता है और उस दुनिया में सांपों का बसेरा है। साल 1974 में 2 गोताखोरों ने इस झरने के अंतिम छोर का पता लगाने के लिए इसमें डुबकी लगाई, लेकिन इस झरने का रहस्य दुनिया को बताने के लिए वो इस झरने से कभी बाहर नहीं आए। उनकी वही मौत हो गई। एक जानकारी के मुताबिक साल 1996 में एक बार फिर एक गोताखोर ने इस झरने के अंतिम छोर का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो भी इस झरने की गहराई में कहीं खोकर रह गया। दोबारा इस दुनिया को कुछ भी बताने के लिए वो बाहर नहीं आ सका। अभी कुछ सालों पहले एक गोताखोर ने एक बार फिर ऐसा प्रयास किया और वो झरने के अंतिम छोर का पता लगाने के लिए नीचे उतर गया, लेकिन उसे आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ा। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सदियों से बहते आ रहे इस झरने में पानी की कभी कमी नहीं होती। कलावती किला, महाराष्ट्र। यूं तो इस किले में रहस्य जैसा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जो नजर आता है वो बहुत ही खतरनाक और जान जोखिम में डालने वाला है।
महाराष्ट्र के मारथल और पनवेल के बीच मौजूद है कलावती दुर्ग, जो 2300 फुट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बना है, जिसे प्रबल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जानकारी के मुताबिक इस किले को बुद्ध काल में बनवाया गया था। पहले इसे मुजर्न दुर्ग के नाम से जाना जाता था, लेकिन छत्रपति महाराज वीर शिवाजी के आधिपत्य में आने के बाद इसे कलावती दुर्ग के नाम से जाना जाने लगा। इस किले की ऊंचाई तक चढ़ने वाले टूरिस्ट चंदेरी, माथरल, कानन और इसेरी के किले देख पाएंगे। इस किले को केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक किले के रूप में जाना जाता है। और ये किला इतना खतरनाक क्यों है, वो आप इसकी गाड़ी चढ़ाई और इस पर बनी सीढ़ियों को देखकर समझ सकते हैं। सीढ़ियों की चढ़ाई इतनी खतरनाक है कि जरा सी भी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। एक पैर फिसला और चढ़ने या उतरने वाला गहराई में जा गिरेगा, जहां से उसके बचने की कोई उम्मीद भी नहीं है। इस किले की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद आप मुंबई शहर को भी देख सकते हैं। आसपास के और भी प्राचीन किले इस ऊंचाई पर आने के बाद आपको नजर आएंगे। इस किले पर ठहरने की कोई जगह नहीं है, इसीलिए यहाँ आने वाले सूरज डूबने में समय रहते ही नीचे उतरकर वापस जाना चाहते हैं। यहाँ पर पर्यटक भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो सीढ़ियाँ बनी है उन पर पकड़ने के लिए ना तो कोई रेलिंग है और ना ही कोई दूसरा साधन। केवल पत्थर की खड़ी चढ़ाई पर ये सीढ़ियाँ बनी है। गढ़कुनार का किला, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के झांसी से 70 किलोमीटर दूर और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के एक गांव की पहाड़ी पर मौजूद गढ़कुंडार का किला भारत का सबसे रहस्यमय किला है। इस किले के बारे में बताया जाता है कि जब आप इस किले की तरफ आगे बढ़ते हैं और इस किले से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, ये किला आपको साफ साफ नजर आता है। लेकिन जैसे ही आप इस किले के नजदीक आते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी गलत रास्ते पर आ गए हैं, क्योंकि यह किला आपको वहां नजर नहीं आता जहां आपने इसे देखा था। दरअसल इस किले को कुछ इस तरीके से बनाया गया है, ये दूर से देखने पर ये जिस रास्ते पर मौजूद नजर आता है, नजदीक आते आते वो रास्ता आपको किले की तरफ ना ले जाकर कहीं और ले जाता है, जबकि किले की तरफ आने वाला रास्ता दूसरा ही है। इस किले को 5 मंजिल तक बनाया गया है। इस किले को बेसिकली कब और किसने बनवाया इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि यह किला 1500 साल से 2000 साल पुराना है। इस किले को लेकर 1300 ईस्वी के आसपास घटी एक घटना का जिक्र मिलता है, जब मुगल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक की बुरी नजर किले पर शासन कर रहे राजा मानसिंह की बेटी केसरदेई पर पड़ी। उसने केसरदेई का हाथ राजा मानसिंह से मांगा। राजा मानसिंह ने मना कर दिया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने किले पर हमला कर दिया। अपने लिए होते इस खून खराबे को देखकर राजकुमारी ने किले से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस किले के बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि एक बार गांव में एक बारात आई थी, जहां बाराती इस किले में खजाना ढूंढने के लिए गए थे और उसके बाद से पूरी की पूरी बारात ही गायब हो गई। एक भी आदमी का पता नहीं चला। जिले की 3 मंजिलें जमीन के ऊपर बनाई गई हैं, जबकि 2 मंजिल जमीन के नीचे मौजूद है। ऐसा बताया जाता है कि इस जमीन के नीचे वाले हिस्से में राजा महाराजाओं का खजाना छुपा है। इतिहासकार गोविंद सिंह कुशवाहा कहते हैं कि गढ़कुंडार रियासत काफी संपन्न और शक्तिशाली रियासत थी। यहाँ मौजूद खजाना अगर भारत सरकार के हिस्से आ जाए तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा। पर इस खजाने के चक्कर में जो भी यहाँ आता है वो फिर यहाँ से वापस नहीं जाता। सरकार ने एक बार यहाँ अपनी सर्वे टीम भेजी, लेकिन हैरानी की बात है कि कुएं में इतने लोग गायब होते हैं, परंतु ना तो किसी को कोई खोज खबर मिली और ना ही मानव शरीर के कोई बचे हुए अवशेष। हालांकि कई बार चोर यहाँ आकर खजाने की खोज करते हैं और बेचारे जान से हाथ धो बैठते हैं। इस किले की खासियत ये है कि यहाँ पर